ये कहानी है आयशा की। एक आम सी औरत, एक स्कूल की उस्ताद जिसे कोई देखकर पहचानता नहीं और जो रोज सब कुछ सहती है सिर्फ इसलिए कि उसके सर पर माँ की दुआ है और गोद में एक बेटी। आयशा की जिंदगी में बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर भी नहीं, सिर्फ एक बीमार माँ है जो दिन ब दिन बिस्तर से जुड़ी जा रही है, और एक 8 साल की बेटी जो अब माँ को माँ नहीं एक सुपर हीरो समझती है। उसका घर पुराना है, किराए का है, छत टूटी हुई और अक्सर बारिश की वजह से घर में पानी आ जाता है। गैस सुबह के वक्त बंद होती है और बिजली शाम के वक्त चली जाती है, और जब कभी सब कुछ साथ छोड़ दे तो आयशा खामोशी से रो लेती है, न किसी के सामने न किसी कंधे पर, बस तकिए में मुंह छुपाकर। सुबह 5 बजे आंख खुलती है, माँ की दवा, बेटी का लंच, नाश्ता, पानी, कपड़े और फिर स्कूल की तैयारी। खुद नाश्ता करती है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं। स्कूल के लिए वही 3 साल पुरानी चप्पल जिसकी एड़ी घुस चुकी है, और वही 2 जोड़े कपड़े जिनमें रोज इस्त्री का बदलता प्रेशर सिर्फ दिखावे का होता है। स्कूल का सफर 2 बसें बदलकर, कभी किसी औरत के कांधे से लगकर और कभी बगैर नशिस्त के घंटा भर की मसाफत। फिर स्कूल के गेट पर खड़ी प्रिंसिपल की नजरें जैसे पूछ रही हूँ आज फिर देर क्यों हुई। क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं, बाज बदतमीज, बाज वालिदैन के सांचे में ढले हुए। कभी कोई बच्चा मजाक उड़ाता है कि मैडम के कपड़े तो पुराने हैं, और कभी कोई बोल देता है आपके पास मोबाइल भी नहीं क्या। किसी दिन स्टाफ रूम में चाय भी मैसर नहीं, और जिस दिन मिलती है तो कप टूटा होता है, जैसे उनके हिस्से की इज्जत भी आधी रह गई हो। घर वापसी पर वो राशन का हिसाब करती है। 15,000 किराया, 6,000 बेटी की फीस, 5,000 माँ की दवाएं, 3,000 बिजली। बाकी जो बचता है उससे 1 हफ्ता नहीं गुजरता। कभी कभी रोटी के साथ सिर्फ चाय होती है और कभी चाय के बगैर रोटी। आयशा अक्सर सोचती है, क्या वो भी कभी लड़की थी? क्या उसके भी कोई ख्वाब थे? क्या वो भी कभी चूड़ियां पहनना चाहती थी, या वो पैदा ही एक फर्ज बनकर हुई थी? शायद वो खुद को याद भी नहीं, सिर्फ एक माँ, एक बेटी, एक तनख्वाहदार और एक खामोश इंसान बनकर रह गई है। रिश्तेदारों ने बरसों पहले राब्ता तोड़ दिया, क्योंकि बेवा औरत या अकेली लड़की उनके लिए सिर्फ बोझ होती है। मोहल्ले वाले भी सलाम नहीं करते, बल्कि आंखों से नापते हैं। कभी दरवाजे पर दस्तक आती है, कोई लिफाफा फेंक जाता है, कोई पर्ची, कोई आधी रात की धमकी। लेकिन पुलिस के पास जाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं। एक बार माँ ने कहा, अगर मैं ना रहूं तो बेटी को किसी यतीम खाने दे देना। आयशा की आंखों में खून के आंसू उतर आए और आयशा कुछ न कह सकी। आयशा से कभी बेटी पूछ लेती है, अम्मी हम कभी पिकनिक पर नहीं जा सकते? झूले, साहिल। आयशा मुस्कुराकर कहती है, हम जरूर जाएंगे बेटा, लेकिन पहले तुम बड़ी हो जाओ, फिर अपनी माँ को ले जाना जिसने तुम्हें बचपन में झूला झूलने का ख्वाब भी नहीं दिखाया, सिर्फ रोटी दिखाई। रात को जब सब सो जाते हैं तो आयशा अपने तकिए से सर हटाकर आसमान को देखती है और दिल में बस यही दुआ करती है, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को मेरा सा नसीब मत दे। ये कहानी सुनकर शायद कुछ लोग सोचेंगे अफसोस है, पर आखिर में कुछ अच्छा होगा ना? तो सुनो, नहीं, आखिर में कुछ अच्छा नहीं होता। माँ बिस्तर से नहीं उठती, आयशा की कमर झुक गई है और बेटी अब खुद दवाइयाँ याद दिलाती है। कोई हीरो नहीं आता, ना कोई गैबी मदद,
یہ کہانی صرف گزرتی ہے جیسے وقت گزر جاتا ہے، جیسے بارش کے بعد کی کیچڑ جو سوکھ جاتی ہے مگر داغ چھوڑ جاتی ہے۔ اور اگر تم یہ کہانی سن رہے ہو تو یاد رکھنا، تمہارے محلے، تمہارے شہر، تمہاری سوسائٹی میں شاید ایک عائشہ آج بھی جی رہی ہو، خاموش، تھکی ہوئی، تنہا۔ اگر نظر مل جائے تو سلام ضرور کہہ دینا، خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی مفاد کے ضرور مدد کرنا، کیوں کہ وہ عورت جلنے کی نہیں، جینے کی مثال ہے۔ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل خاموش صحرا کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹس کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔